जैसा कि आप सभी को पता है एडीओ का जो पेपर 1 है जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न अंग्रेजी से पूछे जाते हैं और इसका 30% 9 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, इस पर जाकर के पीडीएफ मिल जाएगा। और जो बच्चे नवीन सर का ये ज्वाइन नहीं किए हो टेस्ट सीरीज, अभी भी मौका है, आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। और ये ना बहुत ही आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है और आपका मार्क्स बूस्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस इन्वर्सन करेक्टली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट अंटिल आई सॉ द रिपोर्ट डिड आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना इसमें इन्वॉल्व किया गया, रिवर्सिंग ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस, प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, choose the option that waste transformation of the sentence without changing its meaning. He is too proud to beg. He is too proud to beg. क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ आप लोग? ये हो जाएगा he is so proud that he will not beg. विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, select the correct indirect narration for the given sentence. The caption said to his men, bravo, you have fought valiantly. इसका क्या होगा राइट आंसर बताओ सारे लोग? विकल्प भी हो जाएगा, द कैप्शन applauded his men saying that they had fought valiantly. अगला देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। क्या है? डू है ना, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू अराइव सून? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू अराइव सून? Passive voice of interrogatives, the active sentence is an interrogative is in the simple past tense, that is do plus subject plus verb 1 plus object question mark. Okay, अगला देखिए, identify the figure of the speech in the sentence. He was a lion in the fight but a lamb at home. The right answer is option B, antithesis. Option B, antithesis. Antithesis, that this figure of speech involves the juxtaposition of two contrasting or opposing ideas within a balanced sentence structure to create a powerful contrasting effect. That is antithesis. And next, the opposite analysis, the sentence places the constructing ideas of being a lion in fight, a fierce, aggressive, and a lamb at home, gentle, meek, side by side. That is a classic example is man proposes, do God disposes. That is the best example for this. Next question is, what is the meaning of the idiom a Pyrrhic victory? Correct answer is option C, very easy, a victory gained at too great a cost. Next question की तरफ बढ़े। Question number 7, fill in the blank with the most appropriate word. The professor's lecture was so dash that many students had trouble following his train of thought. इस तरह के प्रश्न बहुत सारे देखे थे किरण पब्लिकेशन और अदर पब्लिकेशन का जब हम लोग कर रहे थे। सही जवाब इसका हो जाएगा रेकॉन्डाइट। ठीक है, रेकॉन्डाइट। अगला देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हार्डली ही हैड सीन his old friend when he stopped his car. यहाँ पर अंडरलाइंड क्या था बताओ भाई? he is had he seen his old friend, यहां से होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यही हो जाएगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एन एंटोनिम ऑफ, क्या है? ऑब्स्ट्रेपियरस। क्या होगा इसका एंटोनिम बताइए? ये हो जाएगा सबड्यूड। सबड्यूड, विकल्प डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो है ऑब्स्ट्रेपियरस, दिस वर्ड मींस नॉइजी, अनरूरली, डिफिएंट एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, सबड्यूडेड, दैट मींस this word means quiet, controlled and reflective. It is the direct opposite of obstreperous. Next question, select the word that is synonym of the trenchant. Trenchant क्या होगा इसका? incisive हो जाएगा, विकल्प बी। अगला देखिए, identify the part of the sentence that is a grammatical error. The number of guests invited to the wedding
यहाँ पर पहला दिया गया है एरर, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर नो एरर, ऑप्शन डी दिया गया है। बताइए यहाँ पर कौन सा एरर होगा, एरर पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ना वर फार लेस, ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है, वर फार लेस ये वाला एरर हो जाएगा। अब ये एरर क्यों होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल क्या कहता है, द एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर एंड मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। अगर मान के चलो सिंगुलर होगा ये, तो वर्ब भी कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर जो दिया गया है, ये नंबर जो है ये क्या है, सिंगुलर है, और गेस्ट जो दिया गया है ये क्या होगा, ये प्लुरल है दिया हुआ, यहाँ पर ये ना एरर हो जाएगा इसीलिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्ट्रक्चरली करेक्ट, वेरी इजी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। चूज द one word substitute for a person who is skilled is storytelling. The right answer is option B, raconteur. अगला देखिए, what does the French phrase bête noire mean? इसका मीनिंग क्या होगा ये बताओ आप लोग। That means a person or thing that one particularly dislikes. Literal meaning the French phrase bête noire translated literally black beast, that is black beast, black beast. The right answer is option A, a person or thing that one particularly dislikes. Option A is the right answer. चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वह ऐसे बात करता मानो सब कुछ जानता हो। ट्रांसलेशन करने को कहा जा रहा है, क्या होगा, he talks as if he knew everything, ठीक है, he talks as if he knew everything. अगला देखिए, find the correctly spelled word, very easy, कौन सा होगा, सेरिलिजस, ये वाला सही दिख रहा है, सेरिलिजस, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दिया गया ना सारा का सारा गलत दिया गया है, ऑप्शन सी वाला सही है, ये दोनों तीनों गलत है। विच लिटरली डिवाइस इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस। राइट आंसर हो जाएगा एनाफोरा। अगला देखिए, चेंज द वॉइस द सिचुएशन ऑब्लिगेट्स मी टू डू दिस, क्या होगा इसका बताओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई एम ऑब्लिग टू डू दिस बाय द सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस वर सीज एक्सेप्ट द प्रपोजल डैश, क्या होगा यहां पर बताइए, खाली स्थान पर क्या होगा, सी वुड बिकम द यंगेस्ट सीईओ, ये वाला सही दिख रहा है। अगला देखिए, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सेन, क्या होगा मैस्कुलिन, फॉक्स हो जाएगा, विकल्प ए वाला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द मैनेजर वाज वेक्स्ड डैश हिज सबऑर्डिनेट फॉर द प्रेसिडेंट, क्या है, परसिस्टेंट है ना, परसिस्टेंस नेलिगेंस, यहाँ पर क्या कौन सा होगा बताइए, कौन सा प्रेप यूज होगा, यहाँ पर जो प्रेप यूज होगा ये होगा विद का यूज होगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कौन सा है, सेलिब्रेस, ये ना थोड़ा हार्ड दिया गया है, इसलिए भी हार्ड दिया गया है, हो सकता है बीबीएससी पूछ दे इस तरह के प्रश्न, ऐसे तो अभी इसका कोई आता पता नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है हार्ड भी, आप लोग ने इसका प्रैक्टिस कर लो तो सही रहेगा। नॉक्सियस हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, क्या है, डिएट्रेब, ये वाला ना, ये वाला वर्ड ना कराए हुए हैं पहले, इससे पहले जब चल रहा था, इसका हो जाएगा टायरेड। अगला देखिए, अ डैंगलिंग मॉडिफायर इज अ व्हाट, the word or phrase that modifies a word not clearly stated in the sentence. Option B is the right answer. चलिए नेक्स्ट देखिए, the study of human societies and cultures and their development is known as dash. The correct answer is option B, anthropology. अब जो ये वाला प्रश्न आएगा ना डायरेक्शन वाला, यहाँ से ना आपको मार्क्स गेन करना है। अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आपका मार्क गेन होगा। ये पैसेज वाला जो पार्ट होता है ना, यही मार्क्स गेन करेगा आपका। 9 प्रश्न यहाँ से सही हो सकते हैं। पढ़िए अच्छे से, कहा जा रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपके पास पीडीएफ होगा तो सही है, नहीं तो मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, आप लोग सुन लेना। द फिनोमिनन ऑफ सोशल मीडिया इज a double-edged sword. On one hand, it is revolutionary tool for connectivity. आगे देखिए, activism and information
डिसेमिनेशन, अगर आपके पास ना पीडीएफ ना हो तो सबसे पहले ना पीडीएफ आप लोग ले लो, फिर यहां से आगे करना आगे के क्वेश्चन। कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग मिलियंस फॉर अ कॉमन काउजेस एज सीन इन वेरियस ग्लोबल मूवमेंट्स, यहां तक था ना। इट डेमोक्रेटाइजेस वॉइस, गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द मार्जिनाइज्ड एंड होल्डिंग पावर अकाउंटेबल। जानते हो अभी आगे ना हिंदी में भी पैसेज आएंगे, आप लोग ना पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ ले लोगे ना तो आप लोग को बेहतर होगा समझने में, सामने देखोगे तो सही रहेगा। अगला देखिए क्या है, ऑन द अदर हैंड इट इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर मिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा फॉर इको चैम्बर्स एम्पलीफाई बेसिस एंड algorithms curate realities that can polarize societies. The digital world often blurs the line between the authentic self and the curated persona, leading to mental health challenges rooted in comparison and validation seeking. आराम आराम से पढ़ना है तभी जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे, एक एक वर्ड को देखो। Navigating this complex digital landscape requires a high degree, note out कीजिए इसको, high degree of critical digital literacy, the ability of discern, evaluate and create information across various digital platforms. Without this, the very tool designed for connection can become an instrument of division and psychological distress. अब यहां पर आगे क्वेश्चन आपको करना है, आपके पास पीडीएफ रहेगा सामने तो बढ़िया रहेगा। क्या कहा जा रहा है, What does the author mean by echo chambers amplify basis? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटक से बताओ सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यूजर्स आर ओनली एक्सपोज टू ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन दैट अलाइन विद देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ्स रीइंफोर्सिंग देम। अगला देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या पूछा जा रहा है, एजेंटियल स्किल, यहां पर मैंने बताया था, अभी अंडरलाइन भी किया था, वहां पर क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकली इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड डिजिटल कंटेंट। अगला क्या है, फ्रेज दिया गया डबल एज सोर्ड इंप्लाइज दैट सोशल मीडिया इज डैश, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। डबल एज वर्ड मतलब होता है, इसका प्रयोग एक ऐसी चीज को संदर्भित करता है जिसके अच्छे और बुरे या लाभदायक हानिकारक दोनों परिणाम हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, an entity with both significant benefits and substantial drawbacks. Next, how can social media negativity impact mental health according to the passage? तो यहां पर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, by promoting a culture constant comparison and the need of for external approval। बढ़े आगे चलिए, इंग्लिश का आखिरी प्रश्न, और इस सेट में 30 प्रश्न इंग्लिश से रहते हैं ना पेपर 1 में। द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ पेसेज इज टू डैश, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द प्राइमरी पर्पस ये वाला ही होगा ना, ऑप्शन बी होगा ना। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेसेज इज प्रोवाइड अ बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑन द मल्टीफेक्टेड इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके बने, 9 बन रहे हैं तो सही है। अब दूसरे पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे भाग 2 में हिंदी के 70 प्रश्न, जहां से आपको 21 प्रश्न सही करने हैं, यानी कि 30% कहा जा रहा है ना बीपीएससी, 30% आप क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होंगे, तो 30% मतलब 21 प्रश्न सही करने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, पर्णकुटी शब्द में समास है, कौन सा समास होगा, तो पर्णकुटी में हो जाएगा, पर्ण मतलब होता है क्या पत्ता, कुटी मतलब कुटी, तो पत्तों से बनी कुटी, ये कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वेरी इजी, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताओ, वाक जोर इस, और संधि का जो प्रकार है यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ये वागीश जो है ना, वाक जोर इस, कौन सा वाला ऑप्शन, विकल्प भी होगा, ये कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसी तरह के प्रश्न जो व्यंजन संधि, ये संधि वाला था ना, संधि विच्छेद वाला, यहां से आप लोग ज्यादा हिट करने की कोशिश करना, इधर उधर ना गलती ना करना, ये वाला हिट हो सकता है। अब देखिए ये शुद्ध, ये कारक वाला भी हो सकता है, आगे शुद्धिकरण वाला आएगा, वो सब इसको ना बताएंगे 25 तारीख के बाद, जो सुपर 30 वाले हैं या बूस्टर वाले उनको बताऊंगा कि किस प्रश्न कहां से आपको हिट करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा चीजों पर। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए, अगले साल आएगा, इसमें कुछ दिख रहा है कि पता चल पाए कौन सा कारक है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ना कुछ नहीं दिखे ना, कोई भी साइन ना दिखे तो यहाँ ना अधिकरण लगा लेना,
अधिकरण में पर, अगले साल में आएगा, अधिकरण पर, में पर कहते हो ना। अकिंचन का अर्थ क्या होगा? अकिंचन, तो इसका अर्थ हो जाएगा अकिंचन का जिसके पास कुछ ना हो, यही होना चाहिए ना, जिसके पास कुछ ना हो, विकल्प यही सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अ हो जाए उपसर्ग है, ठीक है। और किंचन यानी कुछ से मिलाकर के ये शब्द बना, इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो अ हो जाएगा। अंगूठा दिखाना का अर्थ होगा, अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होगा? इनकार करना, विकल्प ए राइट आंसर हो गया, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। मुहावरा से भी हिट कर सकते हो आप लोग, जहां पर दिखे कि हिट करने का चांस है क्वेश्चन को, यहां पर लगाने का कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं होगा? तो सरवड़ी जो होगा ना, विद्युत का पर्यायवाची नहीं होगा यहाँ पर। सरवड़ी, सरवड़ी का मतलब क्या होता है? या रात होता है, रात्रि होता है, ठीक है। सरवड़ी का मतलब रात होता है। दामिनी, चपला, तड़ित, ये हो जाएगा। अगला देखिए, आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह हो जाएगा, वेरी इजी। आरोही क्रम, अवरोही क्रम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आरोह मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि बढ़ता हुआ, बढ़ते क्रम में कहते हैं। अवरोह का मतलब नीचे की ओर उतरना या घटते क्रम में, यही पढ़ते आ रहे हो ना बचपन से। आगे देखो, निम्नांकित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा श्रृंगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है। 4 प्रकार के होते हैं शब्द, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होगा एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द होगा जिसका केवल एक अर्थ होता है, जैसे कि रोटी हो गया, पहाड़ हो गया। दूसरा क्या होगा? अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द किसको कहेंगे? जिसके पास एक से अधिक अर्थ होंगे, जैसे कनक, कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है, धतुरा होता है, ठीक। तीसरा शब्द कौन सा होगा? समानार्थी शब्द। नोट करते जाना सारे लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा रहता है। समानार्थी मतलब क्या होगा? समानार्थी शब्द जो है जो लगभग समान अर्थ देगा, जैसे कि जल हो गया, नीर हो गया, पानी, ये समानार्थी, जिसको पर्यायवाची भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थ के आधार पर शब्द के, तो यहाँ पर पर्यायवाची में ना ये नहीं लिखेंगे पर्यायवाची, यहाँ पर समानार्थी लिखेंगे। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा शब्द का प्रकार हो जाएगा विपरीतार्थी, विपरीत शब्द जिसको कहते हो, विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? जो उल्टा कर देगा शब्द, जैसे दिन का रात हो गया, सच का झूठ हो जाएगा। यही 4 प्रकार के शब्द के अर्थ हो जाएंगे, ठीक है, किस पे? अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई आ रहा वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा? इसमें ना कोई अनिश्चयवाचक, मैंने बताया ना, जहां पर कुछ निश्चित हो ना, कि जैसे कि मान के चलो एक्स इंसान आ रहा है, तो एक्स के बारे में पता तो हो कि कौन आ रहा है, तब वो निश्चयवाचक होगा। कोई आ रहा है मतलब कोई आ रहा होगा, अनिश्चयवाचक, वेरी इजी। अगला देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है? इसमें बहुत बताइए क्या होगा? ये बहुत जो है हो जाएगा ना प्रविशेषण हो जाएगा। इसके लिए जैसे मान चलो वो दौड़ता है तो क्रिया हो जाएगा, तेज दौड़ रहा है, तो इसमें मान चलो तेज दौड़ रहा है, तेज क्या हो जाएगा? इसमें शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है? कि जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण के भी विशेषता बता दे, क्रिया विशेषण का भी और विशेषण दोनों का भी विशेषता बता देगा, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीजों के बारे में जान लिया आप लोग, ठीक है। सर्वनाम क्या होगा कमेंट करना, लिख नहीं सकते हो लेकिन ध्यान रखना आप लोग सर्वनाम क्या होता है। रोला और उलाला के योग से कौन सा छंद बनता है? इससे बनेगा कौन सा? छप्पई छंद बनेगा। छप्पई छंद क्या होगा? एक विषम मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं। ये छप्पई छंद जो होता है, ये छप्पई में 6 चरण होगा, ठीक है। और प्रत्येक में 24 मात्रा, इन 6 चरण में प्रत्येक में 24 मात्रा होगा। टोटल पूछा जाए तो 6 गुना 24, 24 गुना 6 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेना। टोटल इतने क्या हो जाएंगे? छप्पे में क्या होंगे बताओ सारा? इतने चरण हो जाएंगे। और अंतिम चरण जो होता है उलाला छंद के होते हैं और प्रत्येक में 26 या 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक छंद जो इसका चरण होता है ना, 26 या 28 मात्राएं हो जाएंगे। अब प्रत्येक चरण में 26 28 होंगे, 26 गुना 24 कर लेना। टोटल पूछा जाए कभी तो, अभी कुछ नहीं करना, अभी इतना जान लो सिर्फ। अगला देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही 100 बिंद्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें हो जाएगा कौन सा बताओ? अन्योक्ति अलंकार। जहां किसी अप्रस्तुत मतलब जो सामने नहीं है उसके माध्यम से प्रस्तुत यानी कि जो सामने है उसको कोई संदेश दिया जाएगा तो वहां अन्योक्ति अलंकार होगा, ठीक है। जैसे ये पंक्ति दिया गया है ना, ये पंक्तियां कवि बिहारी ने लिखा है कि राजा जयसिंह के लिए कहा था कि उन्होंने भौरे और कली के माध्यम से राजा को उनके कर्तव्य का बोध कराया था। मतलब है, इसका अर्थ होता है कि बात भौरे से कही जा रही है पर निशाना किस पर है? राजा पर है।
जो सामने नहीं है, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है और उसके माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत करने का ही क्या है, इसी को अन्योक्ति कहेंगे। अन्योक्ति अलंकार यही हो जाएगा। बात भौरे से कही जा रही है पर निशाना राजा पर है, इसीलिए यह अन्योक्ति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका हो जाएगा निर्वेद, वेरी इजी, विकल्प बी निर्वेद, विकल्प डी हो जाएगा, सॉरी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? इसमें क्यों कौन सा संधि हो रहा है? तो निह जो रोग, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे ही निह आएगा, अ की मात्रा लगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, वेरी इजी। अगला देखिए, मैं बाजार जाता हूं, इसका क्रमवाच्य क्या होगा? कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा बताइए? इसमें मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, इस तरह से लिख सकते हो। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य पढ़े होंगे, इसमें मैं जो होता है इसकी प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में मैं प्रधान होता है और कर्ता के साथ या द्वारा या से प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। कर्ता के द्वारा या से का यूज होता है कर्तृवाच्य में। जब मैं यूज होगा तो इसका यूज होगा, लेकिन क्रिया कर्म के अनुसार होती है। सही रूपांतरण में कहा जाए इसका ना, सही रूपांतरण करोगे क्या होगा, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। और व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। तो मुझसे बाजार जाया जाता है, इसमें अक्सर जो है असमर्थता का भाव होगा, इसमें भाववाच्य प्रतीत होगा, इसी के जैसा प्रतीत होने लगेगा। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, ये सही जवाब हो जाएगा। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण होगा? तो ये जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, विकल्प भी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा सच्चरित्र का बताओ? सत्य जोड़ चरित्र लिख दूं, सत्य जोड़ चरित्र, इसका संधि विच्छेद होगा। यहीं से ना हिट करना, ना बने छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग दिया गया है क्योंकि इसमें। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। अगला देखिए, जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा ये बताओ? ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा निर्लिप्त। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। व्याकरण की दृष्टि से बताइए कौन सा होगा? तो कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। अगला देखिए, श में स का उच्चारण स्थान कहां से होगा? इस स का उच्चारण स्थान कहां से होगा? ये मूर्धा से होगा, विकल्प सी वाला होगा। मूर्धन्य व्यंजन क्या होगा? जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग जो होगा कठोर और तालु यानी मूर्धा को स्पर्श करेगा तो वो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। जैसे ट का वर्ग ट से लेकर के बड़ी नौ तक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट वर्ग पूरा लिख लो, र हो जाएगा, और ये वाला श हो जाएगा, ये सब ना मूर्धन्य हो जाएगा। और अन्य स्थान भी हो सकता है, जैसे कंठ का क्या होगा, कवर हो जाएगा। कवर्ग जो होगा, क का वर्ग जो होगा, क ख ग घ, ये कहां से होता है? ये कंठ से होता है, कंठ से। तालु से क्या क्या होगा बताओ? तालु से हो जाएगा च वर्ग, च छ ज झ य वाला, ठीक है। और दांत से क्या हो जाएगा? त वर्ग हो जाएगा, प्लस इसमें ल जोड़ लो, प्लस ये वाला स जोड़ लो, ये सब हो जाएगा दांत से। बच्चों वाला देखना पड़ रहा है, बच्चों वाला पढ़ाना पड़ रहा है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होगा? तो पानी, इसका मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, रीतिकाल का अन्य नाम क्या होगा? जो बच्चे हिंदी साहित्य लेकर के ग्रेजुएशन किए होंगे उनको पता होगा रीतिकाल के बारे में। ये श्रृंगाल काल कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने ही रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम दिया था। इसका कारण यह है कि इस काल की कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती थी। अधिकांश कवि में नायक नायिका के सौंदर्य, प्रेम और विरह का वर्णन ना अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से किया था। और इसका ना अलग एक नाम भी अलंकृत काल कहा जाता है, इसी को अलंकृत काल, ठीक है, ये कहा जाता है। इन सारी चीजों के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है क्योंकि मैंने यूपीएससी हिंदी साहित्य लिया था उसमें। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताओ? तो श्रृंगार काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द लंबोदर हो जाएगा। अगला देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कवयित्री। कौन सा वाला? कवयित्री, विकल्प सी वाला। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम ने अपनी, एक पहला है गलती के लिए, दूसरा है क्षमा की भीख मांगी, तीसरा है कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो राम ने अपनी, पहला वाला ऑप्शन हो गया, गलती के लिए दूसरा वाला, क्षमा की भीख मांगी। कौन सा होगा यहाँ पर गलत बताओ? ये तो वाक्य में क्षमा की भीख मांगी, इस वाक्य में अशुद्धि पाया गया है। जो पुरुषोक्ति दोष होता है ना, इस भाग में की भीख शब्द जो है ना आवश्यक नहीं हो जाएगा यहाँ पर। की, क्षमा की भीख मांगी, की कहां से होगा? क्षमा मांगना हो सकता है शुद्ध वाक्य,
अपने आप में एक पूर्ण मुहावरा भी हो सकता है क्षमा मांगना। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, गलती के लिए क्षमा मांगी, यहाँ पर के लिए हो सकता है, या गलती का क्षमा मांगा, तो क्षमा की भीख मांगी ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी वाला जो है विकल्प ना सही नहीं है, ये वाला गलत है। तो गलत त्रुटि पूछा जा रहा था, अशुद्ध चयन, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, विकल्प बी। अगला देखिए, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, वो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये ना गांव देहात में दादी लोग को सुनते होंगे। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका मतलब होता है बुरे का और बुरे से संगत होना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प ये हो जाएगा। अगला देखिए, प्रदीप का अलंकार वहां होता है जहां, कहां पर होगा प्रदीप का अलंकार, बताओ प्रदीप, कोई हो प्रदीप इसमें से, देख रहे हो वीडियो, उपमान को उपमेय से हीन बनाकर उसका तिरस्कार किया जाएगा तो ये प्रदीप अलंकार होगा। और प्रदीप अलंकार क्या होगा, या उपमा अलंकार का सेम टू सेम विपरीत हो जाता है, उपमा का विपरीत हो जाएगा, कौन सा, प्रदीप अलंकार, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, उपमान को उपमेय से हीन बताकर उसका तिरस्कार किया गया। चिंतामणि के रचयिता बताइए कौन से हैं, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इन सब के बारे में भी, रचना के बारे में जान लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान को देख लेना, खास करके रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, प्रेमचंद की रचनाएं, पूछा जा सकता है ये सारी चीज। प्लेगरिज्म के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा साहित्यिक चोरी। अगला देखिए, युयुत्सु शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक, पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वनवास में समास कौन सा होगा, वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा, साफ साफ है तत्पुरुष समास, जहां कारक चिन्ह में विभक्ति का चिन्ह लोप हो रहा है, लेकिन अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, में वनवास या वनवास में कह सकते हो ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सरसीज है ना, सरसीज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ ना एक एक चीज को देखना होता है हिंदी में, एक एक मात्रा को ध्यान देना होता है। सरसीज का पर्यायवाची नलिनी होगा, नलिनी। ठीक है, और इसका मतलब होता है सर अजोर जो, सरज जो होता है इसी से बना है ये। सर मतलब क्या होता है, तालाब होता है, जो मतलब जन्म लेने वाला, मतलब कि तालाब में जन्म लेने वाला, एक कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नौकर जो होगा, इसका नौकर जो है इसका सेवक हो जाएगा, आंख का क्या होगा, नयन हो जाएगा, द्रुम का पेड़ हो सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, बताइए अल्प प्राण, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। ये मैंने बताया था जब करवा रहा था मैं किरण पब्लिकेशन वाला। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कॉन्सोनेंट जो होगा, व्यंजन जो होगा, जैसे क हो गया, क ख ग में क्या हो गया, एग्जांपल लेते कवर का, क हो गया, ख को छोड़ दो ग, ठीक है, और बड़ी नो, ये वाला जो होगा ना, इसमें ना अल्प मतलब मात्रा, कम हवा निकलेगा इसे। जैसे क बोलते हो, क हवा अंदर ही ना जाता, ख बोलो तो देखो हवा बाहर आता, मुंह के सामने हाथ रखना अपना, क बोलना फिर ख बोलना फिर ग बोलना, देखना अंदर की हवा जाएगा, इसीलिए हो जाएगा कौन सा, कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, तो क और ग हो गया, यहाँ पर विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ग जो होगा उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा अल्प प्राण होगा। अगला देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन से होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, और इनका भी जो रचना है देख लेना सारे लोग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, वाक्य को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो जब चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं, हवा का पाला था, तब तक चेतक मुरझाता था। यहाँ पर जो क्रम व्यवस्थित करना था कौन सा होगा, इसका सही क्रम बताइए। ये कविता है और इसके बारे में बताइए कौन सा होगा, तो सही क्रम क्या होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुर गया, तब चेतक बन गया निराला था, हवा का पाला था। ठीक है, ये सही क्रम होगा। तो सही क्रम में पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा ये वाला, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुर गया था, उसके बाद तब तक चेतक बन गया निराला था, उसके बाद हवा का पाला था। 2, 4, 1 और 3 करेक्ट कीजिए, 2, 4, 1 और 3 पहला हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द पूछा जा रहा है, रहित सहित में ध्यान रखना, यहाँ पर रहित पूछा जा रहा है, उपसर्ग रहित कौन सा हो जाएगा, तो उपसर्ग के साथ जो हो जाएगा सुयोग में क्या होगा, सुउपसर्ग होगा, इसमें सुउपसर्ग दिया गया रहित यानी सहित हो गया, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर विदेश, देखिए विदेश में वी उपसर्ग हो जाएगा, और अत्यधिक में क्या होगा, अति उपसर्ग हो जाएगा,
ये तीनों तो नहीं हुआ। और यहां पर जो अगला क्या दिया गया, सुरेश, सूरज और इस, सूरज और इस होगा ना, इस मतलब क्या होगा, देवता का स्वामी, देवता का स्वामी होता है इसका मतलब, ध्यान रखना आपको। तो ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये ना संधि वाला हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग नहीं दिखेगा, तो ये वाला उपसर्ग रहित में क्या हो जाएगा, विकल्प डी सुरेश हो जाएगा। अगला देखिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, ये लाघव चिन्ह क्या होता है, इसका यूज ना बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और ये ना कुछ इस टाइप का लिखाता है, इस टाइप का देखोगे आप लोग। अगला देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। कन्या के गर्भ से किसका जन्म हुआ, उसको क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं, क्या, कानीन। अगला देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 व्यंजन, तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है बताओ। एक तो हो जाएगा य, र, ल और व, ये सारे अंतस्थ व्यंजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इनके उच्चारण में श्वास का जो है अवरोध बहुत कम होता है, श्वास का अवरोध क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना। पूछ दिया जाएगा श्वास का अवरोध कौन सा होगा, तो ये सब ध्यान रखना, ये और लव। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अ प्लस ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, बताइए। तो ये ना गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है, विकल्प बी हो जाएगा, गुण संधि का भेद है। गुण संधि का नियम होता है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जिससे मान के चलो अ प्लस ई आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ प्लस ई आएगा, दीर्घ ई मात्रा आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नर है, नर में सिर्फ क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अब यहाँ पे इसमें ई जोड़ दो, ठीक है, नर जोड़ इंद्र कर दो, यहाँ पर क्या आया, ई आया, हर सही, तो हर सही ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर क्या होगा, ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिए हमारे प्रधानमंत्री का। चलिए अगला देखिए, पॉकेट मार शब्द में समास हो जाएगा, क्या होगा पॉकेट मार में, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शार्दुल, क्या, शार्दुल हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, इस सारे जगह पर ना विभावना अलंकार होगा, जहां कारण के ना होते हुए कार्य का होना वर्णित किया जाता तो विभावना अलंकार दिखता है, यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, यह हो जाएगा विकल्प बी प्रिय प्रवास। अगला, पत्थर को जोंक नहीं लगती लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, विकल्प सी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है विकल्प सी धातु। अगला प्रश्न देखिए, जो अपनी जगह से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए शब्द जो होगा अच्युत होगा, विकल्प सी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये ना प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इस पंक्तियों में कौन सा रस है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं श्रृंगार रस के बारे में, विकल्प बी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से देशज शब्द का कौन सा हो जाएगा, देशज शब्द कौन सा होगा इसमें से, बताइए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वैसे शब्द जो स्थानीय बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आते हो उनको, उन्हीं की उत्पत्ति जो होती है जिसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, कहीं से पता ही नहीं चलता है कहां से ये शब्द बन के आया है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान चलो आपके घर में जो होगा ना, एक बॉल होगा चाहे कुछ होगा, जैसे लोटा कहते तो लोटा, पगड़ी, डिबिया, ठीक है। जैसे दिया होता है, दिया को डिबिया कहते हो। खिड़की हो गया, जैसे तेंदुआ हो गया, ये सारे शब्द ना देशज शब्द से बनते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। अर्थ के अनुसार वाक्य के ना 8 भेद होते हैं, कितने, 8 भेद। अगला देखिए, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ई सो पंडित हो, ये ना बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आप लोग को डांट पड़ती होगी बचपन में, माता पिता, देखिए 2.5 अक्षर ही पढ़ लो लेकिन प्रेम का पढ़ो। प्रेम का 2.5 अक्षर क्या हो गया, प हो गया, प्लस इसमें ये वाला मात्रा हो गया, प्लस म, ये अधूरा हो गया, ठीक है। इसमें तो ये वाला तो खत्म हो गया, प्रेम क्या हो गया, 1 2 और ये आधा लंगड़ा रहो, ठीक, तो प्रेम हो गया। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, मतलब क्या हो, एक ये रचना जो है ना कबीरदास की रचना है, कबीरदास की प्रसिद्ध साखी दोहा है, जिसे ना कहते हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ई सो पंडित हो, इसी का ये है ना
मतलब कबीरदास कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, सच्चा ज्ञानी वही है जिसने वास्तव में प्रेम के वास्तव मर्म को समझ लिया हो, वही सच्चा ज्ञानी होगा। ठीक है, और ये शैली जो है ना उनकी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति का शैली है, समाज सुधारक विचारधारा के प्रतीक थे कबीरदास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास। अवधि शिला का उड़ पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। ठीक है, इसका क्या होगा? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा छंद इसमें यूज किया गया है, तो बरवई छंद हो जाएगा इसमें। बरवई छंद, बरवई छंद मतलब एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और मात्रा विधान जो होता है इसका, इसमें विषम चरण में होता है। पहला तीसरा में ना 12-12 मात्राएं रहती है, जो पहला छंद होगा इसका, और तीसरा छंद जो होगा ना इसमें 12 और 12 मात्राएं होगी। और दूसरा छंद जो होगा इसका, दूसरा चरण जब आएगा, दूसरे चरण में ना ये 7-7 मात्राएं होंगी इसमें। ठीक है, पहले चरण में कितना? 12-12, तीसरे चरण में 12-12, और दूसरे चरण में 7-7 मात्राएं होंगी। टोटल 3 चरण का पता चल गया आप लोग को। अगला देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर होगा? दीर्घ ऊ कौन सा होगा? बताइए आप लोग, दीर्घ ऊ कौन सा स्वर्ग होगा, स्वर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पश्च संवृत स्वर। अगला देखिए, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में ये आया था फाउंडेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें ना 15 लाख एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक पट्टिका होता है, और उम्मीदवारों का चयन जो होता है पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित साहित्यिक कृति में एक पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें विद्वान और पूर्व पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल किए जाते हैं, सारे के सारे होते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए, कौन सी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, 1936। डेट था 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब ये बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, पता है आपको विश्व हिंदी दिवस कब होगा? 14 सितंबर को, बताओ। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाए तो 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी, और हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर। हिंदी डे 14 सितंबर और विश्व हिंदी डे होगा 10 जनवरी। 2026 में अब 10 जनवरी आएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर ना गद्यांश को देख करके पढ़िए और उसका सही उत्तर चूज करना है। तो सारे लोग को पीडीएफ अगर मिल गया होगा तो पीडीएफ दे करके सारी चीज पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।